हाँ तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आए हैं जो मैथ के नाम से डरते हैं। तो हम कुछ मैजिकल कॉन्सेप्ट उनके लिए बताएंगे। आज तो सिर्फ हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल बताएंगे। तो चलो आइए देखते हैं, सीखते हैं कैसे हम वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे कि 1 से और 10 तक तो वर्गमूल आपको याद करने पड़ेंगे और सभी जानते हैं। जहाँ तक है हर कोई जानता है 1 से 10 तक वर्गमूल, वर्ग। तो ये याद होने के बाद हमको क्या करना है, जैसे सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखते हैं। तो कोई भी उदाहरण ले लिया, जैसे हमने 43 ले लिया, 43 का वर्ग, 43 का वर्ग निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ संख्या तो इधर लिखता हूँ, कुछ इधर लिखता हूँ और कुछ बीच में, और अगले स्टेप में हमारा वर्ग निकल के आ गया ये। तो वर्ग निकल के आ गया। तो ऐसे अब हम अगला उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे वर्ग निकालते हैं। जैसे कि हमने लिया 52 का वर्ग निकालना है हमको, 52 का वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे 2 डिजिट हैं तो पहले फर्स्ट डिजिट का वर्ग इधर लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा 2 का वर्ग 4। उसी प्रकार सेकंड डिजिट 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब बीच में क्या लिखना है हमको, बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ये 2 के पेयर बन गए अपने पास। अब क्या करना है हमको, 4 का 4 लिखना है, ये डिजिट इसमें जोड़ देना है, 0 + 0 0, ये डिजिट इधर जोड़ना है, 5 + 2 7, बचा क्या 2। तो ये अपना 52 का वर्ग निकल के आ गया। ऐसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं और किसी का भी वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि और भी लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं हम 72 ले लेते हैं। 72 का वर्ग क्या करना है, वही फर्स्ट डिजिट 2 का वर्ग 4, 7 का 49, वही मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ये सिंगल डिजिट है तो इसको हम डबल कर लेते हैं, 04। करना क्या है, वही 4 का 4, 0 इधर इसमें ऐड करेंगे, 8, 2 और 9 11 का 1, जो एक हासिल है उसको इसमें जोड़ देंगे, 4 1 5 हो गया, ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसी प्रकार हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, जैसे 5184 का वर्गमूल निकालना है। जैसे 5184 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखते हैं। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4। तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अपने लिखे हुए हैं वर्ग 1 से 10 तक के, तो इसमें देखेंगे हम कि 4 किस किस के वर्ग में आता है। तो 4 किस में, जैसे 2 का वर्ग होता है 4, 4, तो 2 के मारा है। तो एक तो वर्ड हो गया अपना 2, और सेकंड किस में आएगा 8 में आ रहा है। और इन दोनों का योग हमेशा 10 ही आएगा। जैसे हमने 1 निकाल लिया, 2 का पता चल गया, तो अगला 8 आएगा, क्योंकि इनका दोनों का योग 10 ही होता है। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ से आगे जैसे 2 के पेयर बना लेंगे हम, इनको पेयर बना लिए। अब क्या बचा अपने पास 51। तो 51 में क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट परफेक्ट वर्ग देखेंगे, इसके नियरेस्ट परफेक्ट वर्ग। तो एक 51 का नियरेस्ट परफेक्ट वर्ग क्या है, जैसे 64 ये दूर हो गया, 49 इसका परफेक्ट, 49 है इसके नियरेस्ट, 49 परफेक्ट वर्ग है। तो किसका है वो 7 का। अब क्या करना है हमको, 7 × इससे एक अगली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56। एक वर्ग, एक डिजिट तो अपने पास ये आ ही गया। अब सेकंड डिजिट हमको इनमें से लेना है कोई सा भी। तो वो कैसे पता करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 56 आया तो ये देखेंगे 51 ये संख्या इस संख्या से बड़ी है या छोटी है। अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो हम बड़ी संख्या लेंगे और छोटी है तो छोटी लेंगे।
तो क्या करना है, ये छोटी है 51 56 से, तो छोटी संख्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम 2, तो ये 72 का वर्ग हुआ। हाँ तो दोस्तों अब हम अगली संख्या देखते हैं, कोई एक उदाहरण और लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे हमने ले लिया 10,609, 10,609 इसका वर्ग निकालना है हमको। तो क्या करना है, वही चीज़ देखनी है हमने, लास्ट डिजिट 9, 9 किस किस के पेयर में आता है, जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, तो फर्स्ट संख्या अपनी 3 हो गई, तो सेकंड हम अपने आप अनुमान लगा सकते हैं 7 होगी, दोनों डिजिट आ गई। वही ये 2 का पेयर, बाकी संख्या कितनी बची, ये 3 बची, कोई दिक्कत नहीं, 106। अब 106 का हम नियरेस्ट परफेक्ट वर्ग देखेंगे, 1 से 6 का नियरेस्ट परफेक्ट वर्ग क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे 100, 10 का 100 होता है, 11 का 121, 106 10 के नियरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब वही आगे क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 11, 10 इंटू 11 वही 110। अब 106 ये देखेंगे बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, 110 से छोटी है, 110 से छोटी है, तो छोटी है तो क्या करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे 3, ये इसका वर्ग निकल के आ गया, वर्गमूल निकल के आ गया। तो दोस्तों अब सीखते हैं हम घन और घनमूल निकालना। जैसे कि मैंने बताया था वर्ग में, उसी प्रकार यहाँ पे क्यूब में क्या करना है हमको, 1 से 10 तक वही क्यूब याद करने हैं। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। उसी प्रकार अब क्या करना है हमको, यहाँ पे वही 2 स्टेपों में घन निकालना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले घन देखते हैं, घन लेते हैं। जैसे हमने 23 का घन ले लिया, 23 का घन निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि हमको चार वो बनाने हैं खाने, हाँ ये हो गए। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 3 है, तो 3 का क्यूब हम इधर लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर सेकंड डिजिट 2 है, तो 2 का क्यूब यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब इनमें क्या लिखना है हमको, जैसे 3 है यहाँ पे क्यूब लिखा, तो यहाँ पे हम 3 का वर्ग लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 2 का वर्ग लिख देंगे, 2 का वर्ग लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी प्रकार यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इनमें हमको नो चेंज, दोनों में। यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई और करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 इंटू 3 36। उसी प्रकार 3 तिया 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 3 का क्यूब 27। आपका आंसर आ गया। करना क्या है, 7 का 7 वही ऐड करते जाएंगे हम, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 हासिल 1, वो यहाँ पर जोड़ देंगे हम, 8 और 3 11 और 1 12। ये आपका क्यूब निकल के आ गया। 23 का क्यूब 121 67। हाँ अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं हम 43। का क्यूब। अब देखो थोड़ा फास्ट करेंगे, वही 4 खाने बनाने हमको। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का क्यूब, तो 3 का क्यूब, उसके बाद फर्स्ट डिजिट का क्यूब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट का वर्ग इनटू सेकंड डिजिट। उसी प्रकार यहाँ पे सेकंड डिजिट इनटू फर्स्ट डिजिट का वर्ग। सॉल्व करते हैं इसको, 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, ये नो चेंज है, ये नो चेंज है। तो उसी प्रकार इसको हल करेंगे, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। उसी प्रकार 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 तिया 108। 3 का क्यूब 27। सॉल्व करते हैं, आंसर
7 का 7, 2 8 0, ये हुआ 11, 11 4 15, 15 5 का हासिल 1, ये 15 और 4 19, 9 हासिल 1, 6 और 1 7 आंसर। इसी प्रकार हम कोई भी संख्या ले सकते हैं और किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी ये ट्रिक। चलो अब निकालना सीखते हैं घनमूल। हाँ, तो अब देखो हम देखते हैं कि घनमूल कैसे निकलता है। घनमूल निकालना सीखते हैं। तो घनमूल देखते हैं हम, जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं हम। ये 6859 का घनमूल निकालना है हमको। छः 6859 का घनमूल निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं हम। अपना फर्स्ट डिजिट क्या है, 9। तो 9 तो ये 19 का निकल के आ गया। तो ये आया कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। देखो इसमें क्या होता है, 1 4 5 6 and 10। ये 1 4 5 6 10 ये नो चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है तो अब हम 1 ही लिख देंगे सीधा। 4 है तो हम 4 लिखेंगे, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब चेंज क्या होता है, जैसे कि ये रह गया 2 और 3, और इधर रह गया 8 और 7। अगर जैसे यहाँ पे 2 आता है तो उसकी जगह हम 8 लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट अगर 2 है तो वहाँ पे हम 8 लेंगे, अगर 3 है तो 7 लेंगे। उसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे, अगर 8 आया है तो उसका 2 लेंगे और 7 आया है तो उसका 3 लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्या 1 4 5 6 10 नो चेंज, और 2 आया है तो 8, 3 है तो 7। तो चलो देखते हैं, जैसे इसी को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 9 आया है, फर्स्ट डिजिट क्या है अपना 9 है तो 9 नो चेंज, 9 नो चेंज, 9 का 9। अब क्या 3 3 के पेयर बनाते हैं हम, 3 पेयर, बाकी संख्या बची एक डिजिट 6। तो जिस प्रकार हमने वर्ग में लिया था परफेक्ट वर्ग, उसी प्रकार इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब देखेंगे हम। तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब जैसे 8 है, 8 ज़्यादा हो गया तो कम में जाएंगे 1। इसके परफेक्ट नियरेस्ट क्यूब 1 है, तो 1 किसका है, 1 का, तो 1 लिख देंगे। ये इसका घनमूल निकल के आ गया। उसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं हम कोई। जैसे हमने लिया 21,952। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट क्या है अपना। फर्स्ट डिजिट 2 है, अगर 2 आया है तो 2 का क्या आएगा 8 लिख देंगे हम। फिर वही 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाया, क्या बचा 21 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या होता है देखेंगे। 27 ज़्यादा हो गया तो 8 है तो 8 2 का क्यूब होता है। ये आंसर हो गया। कम लेना है। और देखते हैं एक उदाहरण कोई भी, जैसे कि हम 23 83 28, कितनी भी बड़ी संख्या ले, जैसे हमने ये ले ली, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 8। तो 8 वही, अगर 8 आया तो उसका 2, 3 3 के पेयर बनाएंगे। अब आ गया 238, तो 2 से 38 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब देखेंगे हम। तो 2 से 38, उससे कम देखना, ज़्यादा नहीं देखना। ये ध्यान रखना है कि कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 238 का क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम 343 7 का होता है, तो ज़्यादा हो गया। तो इससे कम लेना है।
6 का होता है 216, 6 का होता है 216, तो 216 कम है, ये सही है, तो ये 6 62 का हो गया। ये इसका परफेक्ट क्यूब आ गया, घनमूल आ गया, सॉरी। दोस्तों मुझे तो मज़ा आ रहा है करने में, चलो एक और लेते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे ये ले लिया हमने, ये संख्या ले ली, तो वही 9 है, 9 नो चेंज, 9 का 9, 3 3 की पेयर बनाई हमने, वही 970। तो 970 क्या देखेंगे हम, वही क्यूब कि इससे कम होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए जो कि इससे कम हो। तो 970 का परफेक्ट क्यूब जो इससे कम हो तो वो क्या होगा, 1000 ज़्यादा हो गया 10 का क्यूब, तो क्या 729, 9 का है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं एक ही स्टेप में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो आज ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीडियो है, और आगे हम ऐसे आपको छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स कंपटीशन क्लासेज की लाते रहेंगे। धन्यवाद।